नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, आंधी तूफान का असर रहेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, बाराम, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या राजस्थान के किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से हमें देख रहे हैं। इस वक्त राजस्थान के मौसम से जुड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर करवट लेती हुई नजर आ रही है। खासकर पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ समय के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है और कोटा, भरतपुर तथा जयपुर संभाग के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। यानी राजस्थान में इस समय मौसम हर इलाके में एक जैसा रहने वाला नहीं है। एक तरफ पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्सों में मानसून अभी भी कमजोर बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर खासतौर पर कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में ज्यादा देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में भी कई स्थानों पर बारिश का आसार दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थानों की बात करें तो बीकानेर संभाग में कुछ जगह बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे पिछले हिस्से में व्यापक बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। जोधपुर और बीकानेर संभाग में अधिकांश हिस्सों में अगले करीब एक सप्ताह तक मानसून की गतिविधियां कमजोर रहने के अनुमान है। सीमावर्ती इलाकों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। प्रदेश में सोमवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि राजस्थान में औसत आर्द्रता 50 से 95% के बीच रहा है। अब समझिएगा कि यह मौसम का बदलाव आखिर क्यों दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत के ऊपर बना कम दबाव वाला क्षेत्र इस समय उत्तर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास सक्रिय है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ भी अमृतसर, निजामाबाद और दूसरे क्षेत्रों से होते हुए इसी कम दबाव वाले क्षेत्र तक पहुंच रही है और आगे उत्तर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी चक्रवाती परिसंचरण तक एक ट्रफ उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर करीब 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनी हुई है। उत्तर हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में भी चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय बताया गया है। इन सभी मौसम प्रणालियों का असर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों पर पड़ सकता है और यही वजह है कि आने वाले समय में यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। इसी मौसम सिस्टम के प्रभाव से कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो सकता है और कहीं कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। उदयपुर और अजमेर संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में येलो अलर्ट जैसी चेतावनी जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर अचानक तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवा का असर दिखाई दे सकता है। वही मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी, बारिश, मेघ गर्जना और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। श्रीगंगानगर, पाली, करौली, बारां, डीग, चूरू, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बालोतरा, कोटा, राजसमंद, हनुमानगढ़, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में मौसम खराब होने की संभावना बताई गई है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती है और कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। वही दोस्तों, बारिश का असर कई इलाकों में जमीन पर भी दिखाई दे चुका है। सवाई माधोपुर, अलवर और धौलपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है और कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई है। पूर्वी राजस्थान के पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भरतपुर के सीकरी में 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, यानी करीब 4 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। इसके अलावा अलवर, दौसा और करौली में भी करीब 3 इंच तक बारिश दर्ज किया गया है। करौली में लगातार बारिश के कारण पांचना बांध का जल स्तर बढ़कर 9.15 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि
हिंडौन के मुख्य बाजारों में पानी भरने से सड़क जलमग्न हो गई है। वहीं दोस्तों राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ भी बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि बारिश पूरे शहर या पूरे जिले में एक समान हो रही है, यह जरूरी क्यों नहीं है। स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल के कारण एक झलक में तेज बारिश हो सकती है, जबकि कुछ दूरी पर मौसम शुष्क रह सकता है। फिलहाल राजस्थान के मौसम पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से की मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून का पकड़ कमजोर दिखाई दे रहा है। अब पश्चिमी राजस्थान का हाल भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में अगले करीब एक सप्ताह तक कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की संभावना है। बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और आसपास के बड़े हिस्सों में मौसम की अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है। सीमावर्ती इलाकों में तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी राजस्थान में एक सप्ताह में बारिश और जलभराव की स्थिति बढ़ रही है, जबकि दूसरे हिस्से में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। लेकिन राजस्थान के मौसम की तस्वीर अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बारिश के आंकड़े, आने वाले घंटों की जिलावार स्थिति और अगले कई दिनों में जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मौसम किस तरफ जाएगा, यह जानना बेहद जरूरी है। खासकर भारी बारिश वाले इलाकों में जल भराव और तेज हवाओं की असर कितना बढ़ सकता है और किन जिलों में आंधी, वज्रपात और खतरा सबसे ज्यादा बना रह सकता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान के आने वाले मौसम की तस्वीर पर, क्योंकि पूर्वी हिस्सों में बारिश की सक्रियता अभी भी बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है और कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं उदयपुर और अजमेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। यानी जिन इलाकों में पहले से बारिश हो चुकी है, वहां दोबारा बारिश होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आने वाले समय में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में अलग अलग स्थानों पर बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। इसके बाद भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। आगे जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में भी छिटपुट बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक साथ झमाझम बारिश नहीं होगी, बल्कि पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मौसम सक्रियता अलग अलग समय पर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां बारिश के साथ तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। श्रीगंगानगर, पाली, करौली, बारां, डीग, चूरू, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बालोतरा, कोटा, राजसमंद, हनुमानगढ़, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर में भी आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में मेघ गर्जना और बिजली की चमकने के साथ तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी बताई गई है। इसलिए अगर आपके इलाके में अचानक काले बादल घिरते हैं, तेज हवा चलती है और बिजली चमकने वाली आवाज सुनाई दे, तो खुले स्थानों पर रुकने से बचना बेहद जरूरी रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस समय राजस्थान का मौसम दो अलग अलग तस्वीर दिखा रही है। पूरे राजस्थान में कम दबाव वाला क्षेत्र और मानसून ट्रफ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां बढ़ी हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून कमजोर है। कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में बारिश के लिहाज से सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, जबकि उदयपुर और अजमेर संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर के बड़े हिस्से में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क और गर्म रह सकता है। इसलिए राजस्थान के लोगों के लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि अपने अपने जिले के स्थानीय मौसम पर नजर बनाए रखना, क्योंकि एक ही संभाग के भीतर भी बारिश का असर अलग अलग रह सकता है। कहीं भारी बारिश और जलभराव हो सकता है, तो कुछ ही दूरी पर सिर्फ बादल और उमस देखने को मिल सकती है। साथ ही जिन इलाकों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी है, वहां मौसम खराब होते ही खुले मैदान, पेड़ और असुरक्षित स्थानों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। तो दोस्तों आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान की बारिश किस इलाके में और ज्यादा सक्रिय होती है और पश्चिमी राजस्थान में कमजोर मानसून के बीच तापमान और गर्मी का असर कितना बढ़ता है, यही इस पूरे मौसम की अगली बड़ी तस्वीर तय करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।